आज विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों को दिखाई दे रही है। एक ऐसा वायरस फैला हुआ है जिसने पूरे विश्व को जकड़ रखा है। कितने लोग इससे संक्रमित हैं, कितने लोगों को मौत की प्राप्ति हो गई, और ये वायरस अभी हटने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी अभी कोई वैक्सीन, कोई इसकी दवा भी अभी नहीं खोजी गई है जिससे संसार को थोड़ा सा आराम मिल सके। लेकिन अगर आप रामचरितमानस के बताए हुए आइडियल डाइटरी सिस्टम को समझेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो ये वायरस आप पर अटैक नहीं कर पाएगा। पूरे विश्व के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इम्यूनिटी लेवल बढ़ाइए। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है वायरस से लड़ने का। मैं भी कहता हूं कि इम्यूनिटी लेवल अगर आपका मजबूत हो जाए तो वायरस आप पर अटैक न कर पाएगा। लेकिन सवाल यह आता कि इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने का साधारण तरीका क्या है। आपको विद्या तो रामचरितमानस की ही समझनी पड़ेगी और आपका इम्यूनिटी लेवल सुपर्ब हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और वायरस आपके अंदर चला भी जाएगा तो टिकेगा नहीं। रामचरितमानस कहती है, जहां कूड़ा है वहीं कीड़ा है। मतलब अगर आपके शरीर में मल की तादाद ज्यादा है तो वायरस वहां स्टैंड कर जाएगा। लेकिन अगर युक्त उपवास के द्वारा आपने अपने शरीर की अंदरूनी सफाई कर ली, वहां से मल को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर ली, तो फिर गंदगी नहीं रहेगी तो वायरस नहीं रुकेगा। आप जीवन में देखिए कि अगर नाली के कीड़े को निकाल करके डिस्टिल वाटर में डाल दें तो वो कीड़ा स्वतः मर जाएगा। सफाई में नहीं रुकता है कीड़ा, ये गंदगी में ही रुकता है। आपको अपनी भोजन प्रणाली संवारनी है, सुधारनी है, और आप देखेंगे कि 3 घटनाएं घटेंगी। नंबर 1, आपका वजन थोड़ा कम हो जाएगा, चेहरे की छवि थोड़ी निखर आएगी, और शरीर अंदरूनी साफ होने से आपके ऊपर वायरस का अटैक नहीं होगा। कैसे करना है, मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो दिए उसमें इस बात का जिक्र किया गया। भोजन शक्तिदाता नहीं है, इस बात को ही सिर्फ समझना है। अगर मन में विचार सही आ जाए, राइट थिंकिंग, देन राइट एक्शन, एंड राइट रिजल्ट। रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग एक्शन, रिजल्ट भी रॉन्ग आएगा। थिंकिंग को बदलना है। थिंकिंग में खासियत यह है कि भोजन शक्ति देता एक थॉट ये है, भोजन शक्ति नहीं देता एक थॉट ये है। अगर आपने ये थॉट मजबूत कर लिया, भोजन शक्ति देता, तो आप तादाद से ज़्यादा भोजन खाएंगे और शरीर में मैक्सिमम मल का कलेक्शन होगा। कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कहीं प्रोटीन बढ़ेगा, और वो आपको समस्या में डालता रहेगा। बार बार बीमार होंगे, उसकी दवा खाएंगे, फिर थोड़ा ठीक होंगे, फिर बीमार हो जाएंगे, क्योंकि मन में एक धारणा बैठी है भोजन शक्ति देता है, इसलिए आप तादाद से ज्यादा भोजन हर वक्त इस्तेमाल करेंगे। एक विचार ये है जो रामचरितमानस से आया, उसमें कहते हैं भोजन शक्तिदाता नहीं, ये शरीर के निर्माण का तत्व है।
और शरीर का जब निर्माण हो जाए 25 वर्ष तक ही निर्माण होता है, उसके बाद शरीर का निर्माण नहीं होता। तो जब निर्माण हो जाए तो निर्माण वाली चीज कम जानी चाहिए। किसी भी बिल्डिंग का जब निर्माण होता, निर्माण वाली चीज ज्यादा लगती, जब निर्माण हो चुकता तो सफाई वाली चीज ज्यादा लगती। आपका शरीर 25 वर्ष में निर्माण हो गया तो अब आपको सफाई की चीजों की आवश्यकता है। जो ऐसी चीजों को खाना है जिनमें रफेज ज्यादा हो, और खाने के सिस्टम को बदलना। 12 बजे तक कोशिश कीजिए कि नींबू पानी से काम चल जाए, शहद पानी से काम चल जाए। 12 बजे के बाद थोड़ा फल फ्रूट, अग्नि तत्व, और रात में रोटी, उसमें हरी सब्जी की मात्रा ज्यादा। 5 तत्वों से शरीर बना है ना, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5 तत्व हैं जिनसे आपके शरीर की रचना हुई। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, 5 तत्व हैं। मिट्टी, अनाज में मिट्टी तत्व है, हरी सब्जी में जल तत्व है, फ्रूट्स में अग्नि तत्व है, और पत्तियों में वायु तत्व है। 4 तत्व खाने से मिलेंगे। आपके शरीर को जो 5 तत्व हैं वो खाने से 4 ही मिलेंगे, लेकिन 5वां तत्व आकाश है जो आपको उपवास से मिलेगा, न खाने से मिलेगा। जब आप खाली पेट रहेंगे तभी आकाश तत्व आएगा। तब 5 चीजों का कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन ये रखेगा। लेकिन आकाश तत्व तो कोई लेता ही नहीं। उपवास के बारे में तो सोचता ही नहीं, उसको लगता है यार ताकत ज्यादा चाहिए, ज्यादा खा लो, हर समय खा लो, उपवास कब करें। तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाती। आप ऐसे मान के चलिए, मैं एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, हलवा बनना है, उस हलवे में 5 चीज लगती है। चीनी लगती, सूजी लगती, मेवा लगता, घी लगता, पानी लगता। अगर ये 5 चीज नहीं डालेंगे तो हलवा परफेक्ट नहीं बनेगा। आप कहें हम इसमें से घी हटा दें, हलवा बिगड़ जाएगा, लपसी बन जाएगा। आप सोचें हम चीनी हटा दें, फीका हो जाएगा। यानी जिस प्रोडक्ट के लिए 5 चीजों की आवश्यकता, वो 5 में 5 ही डालनी पड़ेंगी। एक भी चीज हटाएंगे तो डी शेप हो जाएगी, उसकी क्वालिटी फर्क कर जाएगी। आपके शरीर में भी 5 तत्व की आवश्यकता, इसलिए आकाश तत्व की खास आवश्यकता है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब आपका पेट खाली होता है, उसको भोजन नहीं जाता, तो वो आपके अंदरूनी सफाई करता, और ज्यों-ज्यों आपकी अंदरूनी सफाई होती जाएगी, आपके पास वायरस नहीं टिकेगा। अगर आ भी गया तो रुकेगा नहीं। सारा संसार परेशान है। कोरोना वायरस, न्यूज में, अखबार में कोरोना वायरस। अरे अंदर की सफाई कीजिए, थोड़ा आकाश तत्व लीजिए। आकाश तत्व से आपकी बॉडी डिसबैलेंस नहीं होगी, डी शेप नहीं होगी, और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और बिल्कुल मत घबराइए, ये वायरस आपका कुछ नहीं बना पाएगा। इस आइडियल डाइटरी सिस्टम को आप जीवन में अपनाएं, और अपनाने के बाद इस वायरस से छुट्टी पाएं। ये मेरा संदेश है।